बजट का सीधा असर किचन पर दिखता है, इसीलिए जब आम बजट पेश होना है उससे पहले महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखी हुई हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या कुछ होगा, ये उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं जो किचन में हैं। सीधे तौर पर इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो आम बजट पेश होने जा रहा है इसमें उस बार उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मैम, बजट सीधे तौर पर किचन से जुड़ा होता है, इस बार आम बजट पेश होना है, क्या उम्मीद करती हैं आप, किन चीज़ों में कैसे कंट्रोल क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि बजट के कारण सबसे ज़्यादा उसका सीधा असर हमारे किचन पे पड़ता है, हमारे खान पीन पे पड़ जाता है। हमें लगता है कि हमें कुछ कट डाउन करना पड़ेगा अपने खर्चे को, और हमें घर चलाने के लिए किचन माने फूड के ऊपर खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं तो वो सारा हमारी इस बढ़ती हुई महंगाई के। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कारण सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते, तो हमारे शौक के लिए हम कुछ बचा ही नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल हो ताकि हम अपने शौक पे भी कुछ खर्च कर सकें और अच्छे से खिला पिला सकें अपने परिवार के लोगों को। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन खिलाना हमें ज़रूरी है, और अच्छे भोजन के लिए महंगाई का कंट्रोल अगर रहे महंगाई पे तो हम अच्छा फूड उनको दे पाएंगे। नहीं तो कटौती करनी पड़ेगी हमें, तो महंगाई का बजट में खास तौर पर महंगाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बजट आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ हैं इस बजट से? तो सबसे पहले जो रसोई में जो लगता है हमारा सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए। अभी 1100 से ऊपर पहुंच गया है। इसका 900 पूरा स्टेट होना चाहिए कम, 200 रुपया कम होना चाहिए। बाकी इसके अलावे औरतों को थोड़ा सा गहनों का भी शौक़ होता है, तो उसको जो है बजट के हिसाब से एकदम कम रखना चाहिए, और हम लोग जितना अफोर्ड कर पा रहे हैं उतना ही होना चाहिए। 55,000 अभी हो गया है, उसको थोड़ा नीचे करें या उतना तक ही उसको स्टेबल रखें, दाम ज़्यादा ना बढ़ाएं तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। 55,000 भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि अचानक से ही 2-3 साल के अंदर काफ़ी बढ़ गया है। और हमारे ख्याल से 3 साल पहले तक 30,000 पर 10 ग्राम था, और सोचिए आपके 25,000 पर ग्राम बढ़ गया। तो जनरल जो कमाने वाले लोग, जनरल जो सैलरी ये हैं फैमिली हैं, तो वैसी लेडीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बिजनेस क्लास की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सैलरीड जो फैमिली हैं जिनको सैलरी पे चलना है पूरे मंथ, तो उनको दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा गगनचुंबी ये ऑर्नामेंट्स का दाम बढ़ रहा है, तो ये कंट्रोल होना चाहिए। मैम, आप क्या देखती हैं बजट से? मुझे कहना है कि बजट जो अभी इतना तेज़ी से महंगाई बढ़ गई है उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गैस सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ गया है, ये बच्चों के एजुकेशन का फ़ीस बहुत बढ़ गया है, लोन का ज़्यादा ये हो गया है, लोन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है हम लोगों को। तो इस कारण देखिए बच्चों के एजुकेशन के लिए यदि फ़ी कम करिएगा तो हम किचन का जो बजट है उसमें हमको कुछ अच्छा रहेगा, और एजुकेशन का फीस भी कम होना चाहिए। मतलब एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और किचन भी देखिए सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है, हर सामान महंगा हो गया है। तो इस कारण हम बच्चों को अच्छा खिलाएं, परिवार को अच्छा खिलाएं और अच्छा एजुकेशन दें, उसके लिए बजट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस बार की बेहतर होगा। बिल्कुल, हम महिलाओं के ऊपर किचन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है कि कैसे बैलेंस करके अपने हस्बैंड की सैलरी से कैसे बैलेंस करके घर को भी चलाना है, बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, इसलिए अपना भी शौक देखना है, इसलिए बजट में थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि हम महिलाओं को आसानी हो घर चलाने में। बिल्कुल साफ तौर पर जो लेडीज़ हैं उन्हें इस बार के आम बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। रिटायर्ड आदमी हूँ, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो होती है इनकम टैक्स में कुछ रिबेट कंसेशंस, थोड़ा स्ट्रक्चर हो। कॉस्ट जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, डिवैल्यूएशन रुपये का हुआ है, उस हिसाब से जो एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह है बहुत कम है, उसको सूटेबली एनहांस करने की ज़रूरत है। कितना करना है ये कहना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि वित्त मंत्री को ज़्यादा पता है कितना करना चाहिए, और उनके कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा कहना भी उचित नहीं होगा। सरकार की अपनी भी लिमिटेशंस हैं कि रेवेन्यू वगैरह को बैलेंस करके उनको देखना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी में कुछ रिलीफ की उम्मीद रखते हैं, जिसके कारण करीब करीब हर नागरिक पे
बोझ ज़्यादा पड़ता है, लोड पड़ता है। एक जो फ्रीबीज का रिवाज चला हुआ है कई जगह की, या पॉलिटिकल सर्कल में भी सबका है कि इतने तरह की पेंशन मिलती है, एक बार मिला फिर वो कभी बंद नहीं होता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आम नागरिक की तरह जिस तरह होता है उसी तरह की, एक बार इलेक्ट हो गए तो आजीवन ये हक नहीं बन जाता है कि मैं बार बार 2 बार 3 बार उसका कंसेशन लेता रहूं। हम लोग को ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है हम महिलाओं के लिए। 2-3 चीज़ें, जैसे महंगाई दर थोड़ा कम हो, और सबसे ये कि जो लोन लेने वाला जो प्रोसेस है बच्चों के पढ़ाई के लिए, जो गरीब बच्चे हैं वो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इतना हाई उनका ये है, हाँ, इतना फीस इतना ज़्यादा है कि वो लोग एक ऋण तले दब जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से अच्छे घर के लोग कि बच्चों को पढ़ाने में डॉक्टर लोगों को 50 लाख तक लग जा रहा है। तो उस पर ध्यान दिया जाए, और सब्जियों के दाम में थोड़ा एक रूपता होनी चाहिए, एक जगह कहीं कम ज़्यादा, तो ये तो बहुत मतलब मिनिमम ये है। तो खैर ये कोई बात नहीं, गरीब लोग किसानों के पास अगर पैसा जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे और भी हमारे पल्सेस वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह हैं, दालें हैं, ऑयल हैं, मस्टर्ड ऑयल हैं, इन सबों का एक सुनिश्चित दाम किया जाना चाहिए, और चीज़ों की क्वालिटी को भी देखा जाना चाहिए, जैसे चीज़ें शुद्ध है या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उम्मीद तो यही करते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ अच्छा रहता ही है बजट में। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो मैंने फील किया है, सोशल वर्क भी मैं करती रहती हूँ, मैंने ये फील किया है जो मिडिल क्लास के जो ओल्ड एज पीपल हैं, दे नीड सम, उनको हेल्प चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे या तो कमाने निकल जाते हैं या इतना नहीं कमा पाते हैं कि उनको मेंटेन कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये अगर हो देन आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। सरकार से बजट से ये उम्मीद है कि पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो चुका है, जबकि सरकार पेट्रोल सस्ता खरीद रही है ना, तो उसमें जो है सो हर मतलब राज्य जो है सब्सिडी अपना थोड़ा बहुत करे कम, जो सब्सिडी देती है वो अधिक ज़्यादा दे, अपना प्रॉफिट कम करे। दूसरी बात ये है कि इनकम टैक्स जो है सो थोड़ी कटौती और होनी चाहिए, कुछ रेंज बढ़ना चाहिए ताकि आम पब्लिक को राहत मिल सके, क्योंकि आजकल सब कुछ महंगा हो गया है, खाना पीना, कपड़ा, ज्वेलरी, जो भी कहिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। हर आदमी को बेटा की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो ज्वेलरी भी खरीदनी है, राशन पानी का भी इस्तेमाल होगा, और बैंक्वेट हॉल अगर बहुत महंगा हो गया है आजकल, तो उसके लिए अगर कुछ राहत देती इनकम टैक्स में तो जनरल पब्लिक को राहत महसूस होता है। चीज़ों पर हर चीज़ पे थोड़ी कंट्रोल होना चाहिए। हाँ। और बिजनेसमैन जो है बेतहाशा अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सके, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि बजट जो है वो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा और ध्यान देना चाहिए। अभी फ़िलहाल स्पोर्ट्स को स्कूल्स में इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बट स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एजुकेशन का। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी फिज़िकली। पढ़ाई मेंटली बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई की बजट होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी अच्छे बजट का अच्छा होना चाहिए। देखिए होता क्या है, जो बजट होगा, हम लोग कहते हैं कि 5 साल की अवधि होती है किसी भी सरकार की, तो शुरू का जो वर्ष होता है उस समय उनका पॉलिटिकल कैपिटल अधिक होता है, तो जितने भी हार्श मेजर्स हो सकते हैं वो शुरू में लिए जा सकते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट हो लोगों के लिए। और जैसे साल बदल आता चला जाता है तो हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल जो इस गवर्नमेंट का है वो वीक होता है, तो उस समय में ज़्यादा वेलफेयर मेजर्स, पॉपुलिस्ट मेजर्स या इम्प्लीमेंटेशन पे रहता है। तो अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की अगले साल 24 में इलेक्शन होने वाला है, तो ये वर्ष जो है उसमें ज़्यादा वो कोशिश करेगा कि वेलफेयर मेजर्स लोगों के लिए, या ऐसे मेजर्स जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिसका रिज़ल्ट तुरंत में आ जाए, वो दिखना ज़्यादा शुरू होगा। तो ये सारे वो स्कीम्स आएंगे। कर के मामले में कोई नए कर, जिसको हम लोग एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं, उस तरह का ऐसा प्रयास नहीं होगा जो लोगों के लिए कठिन हो। तो पॉपुलिस्ट मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे। सर, तो वर्तमान में उसके मुताबिक क्या लगता है होना क्या चाहिए? ठीक है, बजट होगा क्या,
ये आपने एक अंदेशा बता दिया, लेकिन होना क्या चाहिए है? देखिए 2 साल हम लोगों के लिए थोड़ा सा देश के लिए बुरी स्थिति रही थी। 19-20 का वर्ष जो था वो आर्थिक मंदी का वर्ष था, और 20-21 में कोरोना का फर्स्ट वेव आया जिसमें लॉकडाउन हुआ, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां ऑलमोस्ट बंद रही, वो मज़दूरों का वापस आना, ये सारी चीज़ें हुई। 21-22 का जो वर्ष था उस समय में भी सेकेंड वेव आया कोविड का, और थर्ड वेव भी दिसंबर जनवरी में आया था। लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं रहा अर्थव्यवस्था पे। सेकेंड वेव अदरवाइज़ अगर आप हेल्थ के मामले में देखें तो बुरा रहा था, लेकिन उतना असर नहीं रहा। उसके बाद फिर आप देखिए ये जो यूक्रेन का युद्ध है उसका भी असर पड़ा है, सभी देशों पे पड़ा है, हम लोग भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन देश का अगर विकास देखें तो 8.7% के आसपास GSDP का ग्रोथ रहा, लेकिन ये है कि लो बेस से रहा। 20-21 का में तो आर्थिक संकुचन हुआ था, तो उससे विकास हुआ है, तो इकोनॉमी रिकवर करने के स्टेज पे है। और तो इसलिए सजेस्ट भी नहीं किया जा सकता कि बहुत हार्श मेजर्स अभी लिया जाए, क्योंकि लोगों ने भी काफ़ी त्रासदी झेली है, तो लोगों को भी तो एक रिलीफ चाहिए। तो सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ वाला वर्ष लोग उम्मीद कर रहे हैं। और चूंकि अर्थव्यवस्था पटरी पे आती चली जा रही है, तो इसलिए लगता है कि इसमें यह किया जा सकता है। किसान बजट से बहुत सारा उम्मीद करता है कि चलिए हम लोग का सरकार जो लाएगी जो बजट, वो खेती किसानी के लिए विशेष यहाँ गांव टोला में जितना भी झारखंड में खेती का जो है निर्भर है बहुत विशेष रखता है, तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत क्यों लगता है? देखिए अगर बजट में अगर बढ़िया ढंग से अगर व्यवस्थित अगर मिलेगा ना, तो यहाँ से पलायन नहीं करेगा। यहाँ अपना खेती अपना खेत में काम करके बहुत सारा वैसा आइटम जो खेती का है बहुत सारा चीज़ लग सकता है। अभी बहुत सारा चीज़ वैसा सब चीज़ मतलब कि खेती यहाँ का ज़मीन है ऐसा है कि सब चीज़ खेती हो सकता है। तो अभी नहीं हो रहा है क्या? अभी वैसा हो रहा है, लेकिन जो कि है आर्थिक रूप से मतलब कि कमज़ोर होने के वजह से आदमी उतना नहीं लगा पाता है। तो इसके लिए कुछ महंगाई है। हाँ, खाद का भी महंगाई तो है, ये है, बीज भी महंगा है, और बढ़िया क्वालिटी का रहेगा तभी खेती में मतलब कि अच्छा दिखेगा असर। और सिंचाई का व्यवस्था कैसा है? सिंचाई का व्यवस्था तो यहाँ अपना ही है। हाँ, अपना ही है। लोकल जहाँ निकलने लगता है तो हम लोग का बहुत मार हो जाता है, कहे कि सभी को यहाँ खेती किसानी है तो ज़्यादा मतलब कि बाहर नहीं जा सकता है सब्जी। लोकल सब्जी निकलने लग जाता है तो भाव में मतलब कि कम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट? हाँ, उम्मीद करते हैं बेहतरीन कि चलिए हम लोग का अभी जैसे मतलब कि कोरोना काल हो करके जो भाई लोग देश विदेश गया था वो सब भी लौट करके आ गया है। अभी खेती किसानी में सब जूझे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो खेती का जो ढंग तरीका है वो बदल करके। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।